माता पिता के संपत्तियों में कहते हो मेरा भी हिस्सा है ना, कहते हैं ना। उसी तरीके से परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अधिकार दिया है। सुन, हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है। जो उसने आपको अधिकार दिया है अपने बराबर में। धरती का कोई भी मनुष्य ऐसा है जो अपने अधिकार को बराबर में दे दे? कभी। लेकिन उसने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा। पूरा का पूरा अधिकार हम सभी को दे दिया। हम लोग नए नियम में बाइबल में निकालेंगे लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 19 आयत। पढ़ेगा कोई व्यक्ति 10 का 19 20 10 अध्याय का लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 और 20। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सनद पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे अनर्जित न हो, क्योंकि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे अनर्जित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया, सांप और बिच्छू पर आपको परमपिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है। क्या करने का? रोकने का। और शत्रुओं पर, आपका शत्रु कौन है? शैतान। आपका शत्रु कौन है? शैतान। शैतान। आपका दुश्मन कौन है? शैतान। आपका शत्रु कौन है? शैतान। कहते हैं परमेश्वर शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यानी जितनी भी शैतान जो सामर्थ्य से भरा है उसको रोकने का आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया। हालेलुया। अब आप उस बात को सुनिए। परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं पर अधिकार दिया। क्या दिया है? अधिकार दिया है। और रोकने का अधिकार दिया। एक बात बताता हूं, सांप और बिच्छू आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती, परंतु आपका विश्वास अटूट है, आपका विश्वास परमेश्वर में पक्का है, आप परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर में निरंतर लगाव लगाते रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया। कुछ नहीं सिखा। आज जो इस जगह पे परमेश्वर की महिमा हो रही है उसका निशान यही हुआ।
उसका उदाहरण यही से शुरू होता है। सांप काटने से यहाँ पे जो है परमेश्वर की महिमा शुरू हुई है, जो आज 14 साल हो गए। सांप काटा और उन्हें कुछ नहीं, उनकी स्थिति और खराब बिगड़ती चली गई, स्थिति खराब होती गई, हालात बिगड़ती जा रही है। अंत में यीशु के सदन में आया और जब यीशु के सदन में आए और जब मसीह यीशु के मानने वालों के द्वारा परमेश्वर में विश्वास हो करके और जब प्रार्थना दुआ होती है, वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, आपको अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ्य पर। आपको शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इस प्रकार से मसीह यीशु ने सारा अधिकार शैतान का छीन कर और उसे भगाया है शैतान को। उस तरीके से परमेश्वर ने हम सभी को अधिकार दिया। परमेश्वर में विश्वास बहुत बड़ी चीज। विश्वास परमेश्वर है। सांप और बिच्छू को रोकने का आपको शक्ति दिया है, परमेश्वर सामर्थ्य दिया है और पूरी सी में बिलबिला जाते हैं। आज सांप के द्वारा ही पता है रखने लोगों को कि सांप के द्वारा ही कहा गया और वह व्यक्ति चंगा हुआ और इस कचलपुर में परमेश्वर की कलीसिया का स्थापना हुआ, यानी उसकी महिमा का गुणगान शुरू हुआ। पुराने सभी लोगों को पता है। तो ये वचन है। आपको कहा, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश चल जाए, पृथ्वी चल जाए, परंतु पिता परमेश्वर का वचन अटल, वह कभी टल नहीं सकता। आज हम वचनों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया। सांप और बिच्छू को रोकने के लिए आज के 2 दिन पहले की कहानी भी ऐसी हुई। हम लोगों को अचानक मालूम हुआ किसी व्यक्ति को आपके सभा में आने वाली किसी महिला को सांप ने काट। काफी टाइम के बाद मालूम हुआ। प्रार्थना दुआ हुई, उसके बाद मालूम हुआ झाड़ फूक भी हुआ। झाड़ फूक में ये भी पता चला कि वो कह रहे कि मैं ठीक हूँ। शायद वो दांत को हाथ पकड़ना क्या क्या पकड़ते हैं, है ना, खिलाने दिखने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा, खाना लेना ठीक है, मतलब बिल्कुल होठ आवाज में थी। ठीक है, सांप काटने का जरा सा उनके अंदर अंश महसूस नहीं हो रहा। बात को समझिए, सब कुछ ठीक हो गया, चलो ठीक। लेकिन एक बात को सुनो, जिस परमेश्वर की प्रार्थना से आप चंगे हो गए, आप अपने हिसाब से आपको विश्वास में कमी होने के कारण, आपके घटी होने के कारण आप जांच करवाने के लिए कहीं भी ले जा रहे हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन इस बात का अफसोस कि जिस परमेश्वर ने
जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया, लेकिन आप परमेश्वर के दरवाजे से वापस लौट करके चले गए। परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते कि तुमने मुझे बचाया है, संभाला है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद। बात का खेद दुख होता है, अफसोस होती है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परंतु परमेश्वर को आप ठोकर मारने का काम। आप समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? एक प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाते हैं यीशु, और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं, वो भी दरवाजे पर आकर घर के नीचे कोई और बड़ी घटना होगी। मैं इसीलिए बहुत खामोशी से जीवन जीता हुआ, क्योंकि अच्छी बात कहने में लोगों को बहुत कड़वी मन, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और मैं सच्चाई को उठाना चाहता हूं। दोनों में यही फर्क है कि वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं और मेरा प्रभु कहता है कि सच्चाई को और बिल्कुल आकाश में फैलाओ। हालेलुया। आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाए, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं कि सांप और बिच्छू को रोकने का आपको अधिकार दिया है, शत्रु की सामर्थ को नष्ट करने का आपको अधिकार दिया है, और आप चंगे हो रहे हो। सांप बिच्छुओं से आप जो है बिल्कुल उसको जो है रोक करके अब आप जो है परमेश्वर ने आपको संभाल रहा है, और परमेश्वर को अपने मुंह से एक धन्यवाद देने का भी वक्त नहीं है, वो भी दरवाजे पे आकर के। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप डरे मत। सांप बिच्छू हम सभी को कुछ भी नहीं दिया सकता अगर आप परमेश्वर में बने हुए। तीन उदाहरण है यहाँ पे इस कलीसिया में। एक जयपुर से आती थी जब ये नहीं बना था, समझे? ये जयनगर से आती थी, उसको सांप मिला था। उसको इतना विश्वास था, उसको इतना विश्वास था कि मुझे सिर्फ वहां ले चलो चर्च में। और उसका बेटा प्लेटिना मोटरसाइकिल रखते थे, उससे वो लाए थे, नहीं टेम्पू चलाए थे, उसके नशा उसको आ रहा, समझे? पूरे परिवार और यहाँ पे प्रार्थना दुआ हुई और उसके बाद परमेश्वर की जगह आगे हुई। ये दूसरी घटना, पहली घटना तो यहाँ से शुरू हुई कालो देवी से, जो परमेश्वर की आज महिमा हो रही है। दूसरी घटना जयनगर वाली से, तीसरी घटना परसों वाली घटना से। ठीक है, आपका विश्वास जहां था वहां आप ले गए, लेकिन वो प्रार्थना के द्वारा ही चेंज हो गए, ऑनलाइन फोन पे। ठीक है, तो इसका एक सटीक उदाहरण भी है। आप निकालेंगे प्रेरितों के नाम, उसमें पढ़ेंगे हम लोग 28 अध्याय का 5 आयत। प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 5। पढ़ेंगे क्या लिखा है उसमें? तब प्रेरितों के काम, उसमें लिखा है 28 अध्याय के 5 में, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया। ये कहां की घटना है? ये माता द्वीप की घटना है। 28 के 5 प्रेरितों के काम 28 के 5 नहीं ये कि जो पौलुस है, पौलुस परमेश्वर का मानने वाला बहुत बड़ा जन था। पौलुस ने
आप जितना भी पत्री है बाइबल में वो सारा पौलुस के द्वारा ही आत्मा में होकर लिखा गया। हालेलुया। उस पौलुस के बारे में कहा गया है कि जब पौलुस को ठंड का समय था और जब वो लकड़ी जलाने के लिए गठरी को कहीं से पटोर करके वहीं पे जंगल की झाड़ से पटोर रहा था तो उसके हाथ में सांप लपट गया। हालेलुया। सांप लपट जाता है और सांप डस लेता है तो जो उसके साथ में थे लोग वो जब कह रहे हैं ये कोई सही में ये मनुष्य हत्यारा है, ये कोई जहाज मरने से समुद्र में बच गया क्योंकि जहाज डूबने को हो गया और बाहर भी आया तो इसको सांप ने हटक दिया, सांप ने इसको डस लिया, अब तो ये बचेगा। आगे क्या लिखा है कि शत्रु परंतु वे बात बोलते थे कि वह टूट जाएगा या एक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देवता है। हालेलुया। जब पौलुस को सांप डसता है तो जो उसके साथ में थे और लोग जहाज से जाने वाले गुजरने वाले यात्री वो सब बात जोड़ रहे हैं या तो ये जो है थोड़ी देर में ये गिर पड़ेगा और ये मर जाएगा, है ना। क्योंकि उसको बिछाना सांप ने डर दिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। काफी टाइम हो गया, लोग इंतजार कर रहे हैं क्या गुबार आएगा यानी गिर जाएगा, मतलब कोई नशा आएगा गिरेगा मर जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, बात तो होने का मतलब इंतजार कर रहे हैं अब गिरेगा तो तब गिरेगा, लेकिन काहे को गिरेगा जिसके साथ खुदा है। हालेलुया। जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है, जिसका यीशु मसीह पे विश्वास है वो कभी गिर नहीं सकता। और यही होता है कि वह न गिरता है न मरता है, तब सब लोग अचंभित होते हैं, सबका दिमाग बदल जाता है, सबका मन बदल जाता है कि अरे ये तो कोई और ही अलग चीज है, यह मनुष्य नहीं है, ये लगता है कोई देवता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि सांप को रोक दो, शत्रु की सामर्थ्य को नष्ट कर दो। शैतान कितना भी आपका पीछा करता है, अगर आपको परमेश्वर में विश्वास है, उसकी आज्ञाओं में आपका जीवन है, आप प्रार्थना में लवलीन हो, आप वचनों का मान सम्मान कर रहे हो, आदर कर रहे हो, तो मौत आपको कुछ नहीं कर सकती है। मौत आपको कभी भी छू नहीं सकती। हालेलुया। मैं जिस परिस्थिति से मैं आज खड़ा हूं यहाँ, मैं भी एक मौत के दरवाजे से वापस आया। 6 जवान खून होना, पूरे बीमारी सेकंड अटैक मार करके थर्ड अटैक पे पहुंचना, उस डॉक्टर को भी बहुत अचंभा होता है। डॉक्टर भी कहता था कि आप अपने आप को बहुत संयम करके जीवन को बिताना, समय को बिताना, आपके लिए बहुत खतरे की स्थिति कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप जांच करो, दवा दो, बाकी तो मैं दे दूंगा। ऐसा मैं क्यों कहता था? उस पिता पर मुझे पूरी भरोसा है। जब से मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन माना है, तब से मेरे जीवन में चाहे कितने भी कुछ हो जाए, मेरा मन कभी भी ईश्वर से कभी भी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना मेरा विश्वास, मैं हमेशा परमेश्वर के विश्वास में लगे रहता, हमेशा किसी भी परिस्थिति में। आज कई दिन गुजर गए, बोरिंग के लिए वो बोरेवेल वाले से बात करते थे, वो आ रहा है, वो एक हफ्ता मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना
रवाना हो गया। आज सुबह में आना था, 2 बजे का टाइम दिया है। मैं कहा कि 2 बजे का टाइम दिया, 5 बजे आएगा, मुझे पता है 6 बजे आएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं जीत क्यों आ रहा। आपके गुरुजी है पकाया, बात सच है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं। दूसरी वह मशीनरी की है, कब उसको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब चीज को नहीं मानता मशीनरी तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं यही कहता हूं कि उसकी मर्जी होगी, फिर उस वक्त वो ऐसा उठाता पलटाता यहाँ पहुंच जाएगा कि कहना हालेलुया। ऐसा मैं क्यों करता हूं? मुझे पता है कि उसके मर्जी के अनुसार मैं कुछ भी हाथ में कितना भी फड़फड़ा दूं, एक तिनका भी नहीं हो सकता मेरे से। कभी कभी मैं गर्म हो जाता हूं, मैं चला जाता हूं। मैं क्यों विवादों में पड़ूं भाई? मुझे पता है जब मेरे प्रभु की मर्जी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा है तो धन खत्म हो जाएगा, फिर कैसे हम करवाएंगे, तो फलाना कैसे होगा, तो गिरना कैसे होगा? अरे आपकी योजना थोड़ा काम करेगी, योजना तो उसका काम करेगा ना जो वहां बैठा हुआ है। गलत कह रहा हूं क्या? मनुष्य का योजना सब धड़ा का धड़ा रह जाता है। जब बाबू सब पूरा योजना बनाए थे, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, बढ़ा दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सामने हाथ लगा के बैठ गए। मनुष्य का योजना कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर की मर्जी ना हो। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही आप चल सकते हैं। कितना भी नीम डाउन कर लो, खूब थाना पुलिस काम ये वो किए, नतीजा यह कुछ नहीं मिला। अगर यही प्रेम अगर आप इतना विश्व महकामे और कसमा खाना और फलाना बिकना में जो समय को आपने गंवाया था, अगर आपका विश्वास अगर परमेश्वर में अटूट होता तो आप जय बात हालेलुया। आप अपने काम का रुकावट डालने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपकी प्रार्थना से उस मनुष्य का मन फिरा जाता, तो भले ही किसी का आदमी को कहने का मन नहीं फिरता है, लेकिन परमेश्वर को वो शक्ति है कि उसे अंधा और गूंगा बना देता। लेकिन जब आप तब न आप तो मनुष्य का सहारा लेने के लिए दौड़ पड़ते हो, और परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य का सहारा लेने वाला धोखा ही धोखा खाता। हालेलुया। सच्चाई रखता हूं मैं, भले अपनों को मेरी सच्चाई करनी लगती है। इतना आप भरोसा एक दूसरे मनुष्य के ऊपर रखते हैं, अगर परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें तो मैं आपके डायरी में चैलेंज के साथ लिख के साइन कर देता हूं कि देखता हूं कैसे रुकावट होता है आपके कामों में, कैसे बंधन आता है, मैं देखता हूं। कभी हर अजूबा काम परमेश्वर की भरोसे में होता है। आप सभी को पता है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, कितना सहमत है। लेकिन एक हमारे यहाँ चौपाल बना हुआ है, चौपाल पे इतनी जबरदस्त मीटिंग होती है, पूरे संगठन जब भी जाओ बहुत बड़ा, उसमें हमारे तरफ के लोग एक दो तीन घर के लोग नहीं रहते। ये क्या है? हम क्यों के बीच में जाके बैठेंगे? हम योगी के संतान हैं, हम अपने योगी को न क्यों करेंगे उस संगठन को? अनेक बात होती है, बहुत तरह की बात है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं, मैं हल्का हल्का सिर्फ
एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप अपने काम का रुकावट आप स्वयं हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है वचन में, आपको मैंने वचनों के द्वारा बता भी दिया कि कैसे पौलुस को परमेश्वर ने बचाया है। जो उसके मरने की बात हो रहे थे कि अब गिरेगा तो तब गिरेगा, लेकिन कैसे गिरेगा? जिसके साथ खुदा है तो हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा सारांश में कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, उसके विधियों पर चलो, जो उसका हक बनता है तो एकदम अंदर इच्छा से आत्मा से करो। अब आप मन्नत मानते हो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर के और मुकर जाते हो, ये क्या है? धोखा है। आने वाले दिन में अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। परमेश्वर के सम्मुख में आप वादा कर रहे हैं, मन्नत मान रहे हैं और कोई बात अब तो मन में चीज पहुंच रहा है, लेकिन इस बात को सोचो, मेरे आगे आपने नहीं कहा, इसी सर्वशक्तिमान